we were doing the revision of chapter 4 shapes. So today we will be doing exercise 4.2. In this exercise we will see how to draw line segments. Line segments कैसे draw की जाती हैं. सबसे पहले आप रूलर यूज़ करेंगे जिसमें आपको कुछ सेंटीमीटर्स यहाँ मेंशन्ड होते हैं. तो आप कैसे करेंगे? अगर मैं आपको कहती हूँ ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो आप कैसे करेंगे? यू विल स्टार्ट विद द ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे. ये आपकी कॉपी का पेज है, ये आपका स्केल आपने रखा, आपने यहाँ पे 0 मार्क किया. मैंने सबसे पहले 0 मार्क किया. 0 मार्क करने के बाद ये मेरा 0, मैं यहाँ 8 पे ले गई और फिर मैंने 8 को मार्क कर दिया. यहाँ मैंने 8 को, ये 0 और ये 8. अब मैं क्या करूँगी? इन दोनों को ज्वाइन करूँगी और मैं इनको नाम दूंगी A. इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे 13 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. अगेन फर्स्ट आई विल मार्क 0. मैंने अपनी कॉपी पर स्केल रखा, अच्छे से प्लेस किया, फिर मैं 0 मार्क करूँगी. ये मेरा 0 के बाद में 30, मुझे 13 सेंटीमीटर का करना है. 30. बेटा आपका स्केल हिलना नहीं चाहिए. अगर आपका स्केल हिल रहा है तो आप वापस उसको सेट करो. मेरा हिल गया है तो मैं वापस पहले 0 पे सेट करूँगी और 13 पे. अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँ. ये बन गया मेरी 13 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट और मैंने इसको नाम दिया है M. इस तरीके से आप लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करोगे. 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. कैसे करेंगे? अगेन आई विल प्लेस द स्केल हियर. I will mark 0 and 12 and then I will join both the points. और मैं क्या करूँगी? दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी. X, Y 12 सेंटीमीटर. ये थी मेरी 12 सेंटीमीटर की लाइन. इस तरीके से आप लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करोगे. अब आप मार्क कैसे करोगे? मेजर कैसे करोगे? अगेन जैसे आपको ये दोनों लाइंस को मेजर करना है, ए बी और एम एन, तो ए पे रखो 0 और देखो बी कहाँ तक जा रहा है, तो उतने सेंटीमीटर की. सेम वे एम पे रखो 0 और देखो कहाँ तक जा रहा है. इस तरीके से आप मेजर करते हो. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सॉलिड्स. सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं. 3 डायमेंशनल मतलब 3D फिगर्स. ये प्लेन फिगर्स नहीं होते. सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर. These are the all these 5 are the सॉलिड्स. ये क्या है? सॉलिड्स हैं. जैसे क्यूब किससे मिलकर बनता है? क्यूब हमारा 2 स्क्वायर से मिलकर बनता है. 2 स्क्वायर, सबसे पहले क्यूब 2 स्क्वायर से मिलकर क्या बनता है? क्यूब बनता है. मैं ये फ्री हैंड बना रही हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? स्केल से. ये हो गया मेरा क्यूब. अब क्यूबॉइड कैसे बनता है? रेक्टेंगल से, 2 रेक्टेंगल से. सिलेंडर कैसे बनेगा?
देखो स्फेयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लोब। स्फेयर घूमता है ना ग्लोब हमारा, इसी तरीके से। तो अब आपको इन सबके जितने भी सॉलिड्स हैं उनके बारे में कुछ रीड करना है। वो कैसे, क्या रीड करोगे कि कितने, कौन कौन से सॉलिड के कितने फेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, एजेस होती हैं। अब फेस, जैसे ये फेस है, अगर ये दिस इज माय बॉडी, दिस इज माय फेस, फ्रंट में होता है। तो अगर मैं आपको कहती हूँ ये डस्टर है, डस्टर के कितने फेस है, देखो 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं, इनके फेसेस होते हैं। तो ये देखो, ये वाला एक फेस जो आपको दिखता है, जो आपको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्यूबॉइड शेप सॉलिड, ये क्यूबॉइड शेप की सॉलिड है। तो ये इसका एक फेस फ्रंट, ये फ्रंट फेस, ये बैक फेस, ये साइड फेस, ये टॉप फेस और ये बॉटम फेस। फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। वर्टेक्स क्या होते हैं, कॉर्नर्स। वर्टेक्स कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2, देखो फ्रंट फेस का कॉर्नर 1 2 3 4, बैक फेस के कॉर्नर्स 1 2 3 4, 1 2, इस तरीके से आप सारे कॉर्नर्स को काउंट करते हो। एजेस क्या होती हैं, ये लाइंस 1 2 3 और ये 4, ये क्या होती हैं, एजेस होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि वर्टेक्स क्या होता है, फेस क्या होता है, एजेस क्या होती हैं। अब आपको घर पे क्या लर्न करना है, आपको नेक्स्ट पेज पे ये एक टेबल दी हुई है। आपको घर पे इस टेबल को अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टेबल से बहुत क्वेश्चंस आएंगे। और वो कैसे आ सकते हैं, जैसे आपको ये फिलअप, क्यूब के पास कितने एजेस होते हैं, 12, कितने वर्टिसेस होते हैं, 8। वर्टेक्स की प्लूरल फॉर्म को हम कहते हैं वर्टिसेस। वर्टेक्स की प्लूरल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो आपका आज का होमवर्क है कि आपको ये सारा, ये जितनी भी टेबल दी हुई है, इस टेबल को अच्छे से लर्न करना है। हर एक सॉलिड का आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी एजेस होती हैं, कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको इस चैप्टर में क्या क्या करा दिया है, मैं आपको 4.1 एक्सरसाइज करा चुकी हूँ, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट्स एंड सो ऑन। फिर मैंने आज आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना सिखाया। फिर मैंने आपको सॉलिड्स के बारे में पढ़ाया। सॉलिड्स के कुछ एग्जाम्पल, जैसे क्यूबॉइड का एग्जाम्पल होता है लंच बॉक्स, या जो हमारे घर पे रिमोट होते हैं, वो रिमोट भी एक, मोस्टली जो रिमोट्स होते हैं वो क्यूबॉइड फॉर्म के ही होते हैं। फिर उसके बाद कोन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आइसक्रीम कोन जो हम खाते हैं, सॉफ्टी खाते हैं, वो सॉफ्टी कौन सी शेप की होती है, कोन शेप की ही होती है। सिलेंडर का आपको पता ही है, हमारे सबके घर में सिलेंडर्स होते हैं। नेक्स्ट स्फेयर, स्फेयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ग्लोब। ग्लोब होता है ना, जिसमें सारे कंट्रीज़ का वो बना होता है, मैप होता है। तो ग्लोब को भी हम ऐसे घुमा सकते हैं, है ना। तो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्फेयर। अच्छा, क्यूब, क्यूब का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, मोस्टली हमारे घर में जो आइस ट्रेज होती हैं वो क्यूब्स में होती हैं। आपने शुगर क्यूब्स भी देखी होंगी, कुछ लोग जो चाय पीते हैं, चाय में शुगर क्यूब्स डालते हैं, क्यूब फॉर्म की होती है वो। आइस जो होती है वो मोस्टली क्यूब फॉर्म की होती है, जो 2 स्क्वायर से मिलकर बनती है। तो आपको आज घर पे एक्सरसाइज 4.1 की प्रैक्टिस करनी है, 4.2 की प्रैक्टिस करनी है, प्लस 4.3 की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें बहुत सारे लर्न करने की चीज़ें, इस चैप्टर में बेटा लर्न करने की चीज़ें बहुत हैं। जैसे मैंने आपको 4.1 में पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन, इन सब के बारे में पढ़ाया था। फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने आज आपको लाइन सेगमेंट पढ़ाया है,
उसके फिर मैंने आपको कुछ सॉलिड्स पढ़ाए हैं। सॉलिड्स की ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे को टेबल नहीं आती वो फिलअप्स नहीं कर पाएगा, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है।